आज हम नाइन्थ क्लास का दूसरा लेक्चर देखेंगे। पहला लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम देखेंगे पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इस टॉपिक से 1.2.3 से समझेंगे कि क्या बताया गया है इसमें। जैसे इसमें ये बताया गया है कि कोई भी मैटर होता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, यानी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये समझेंगे आखिर कैसे अट्रैक्ट करते हैं। तो इन्होंने एक गेम्स के माध्यम से उसे बचाया है। उस गेम में क्या बताया है कि मान लो 4 ग्रुप बना लो अपने क्लास में, 4 ग्रुप अपने क्लास में बना लो। अगर आप अपने क्लास में प्ले द गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप्स बना लो फ्रॉम द ह्यूमन चेन बनाते हुए। पहले ग्रुप में कह दो कि आप जो वो करेंगे, एक डांस करेंगे। द ग्रुप शुड होल्ड ईच फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स। जैसे ये बताया गया है, बैक एंड लॉक आर्म से आप उसको पकड़ेंगे और ऐसे देखेंगे। दूसरे ग्रुप में आप क्या समझा सकते हैं, सेकेंड ग्रुप में जो है वो हैंड टू हैंड ह्यूमन चेन पकड़ी जाएगी। यानी इसमें बताया गया है द सेकेंड ग्रुप ह्यूमन होल्ड हैंड टू हैंड। तो ये चेन थोड़ी कमज़ोर रहेगी, क्योंकि अगर आप कमर खींच के खड़े होंगे पकड़ के तो वो मजबूत रहेगा, हैंड टू हैंड कमज़ोर रहेगा। उसके बाद ये तीसरा ग्रुप बताया गया, द स्टूडेंट शुड फॉर्म चेन बाय टचिंग ईच अदर बाय देयर फिंगर टिप्स। अगर आप फिंगर टिप्स को टच करेंगे तो और कमज़ोर रहेगा। तो द फोर्थ ग्रुप स्टूडेंट शुड रन अराउंड द ब्रेक 3 ह्यूमन ग्रुप। और चौथा ग्रुप होगा, जो 3 हमने ग्रुप बनाए हैं उन्हें तोड़ने की कोशिश करेगा। तो बताइए आप कौन सा पहले टूट जाएगा। तो आपको सब पता होगा कि जो ग्रुप आर्म टू आर्म कमर पकड़ के बनाया गया था वो ग्रुप जल्दी टूट जाएगा उसकी अपेक्षा बाकी ग्रुप की। और जिसमें हैंड टू हैंड था वो थोड़ा कमज़ोर होगा। और उससे ज़्यादा कमज़ोर कौन सा होगा? तीसरा वाला, जिसमें फिंगर की टिप पकड़ के बनाया गया था। तो इससे यहाँ पता लगता है, इफ़ वी कंसीडर ईच स्टूडेंट पार्टिकुलर मैटर। तो 3 प्रकार के मैटर होते हैं। मैटर कैसे होते हैं? आयरन में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आयरन में जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ये पार्टिकल हैं तो बिल्कुल पास होते हैं आयरन में। तो आयरन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है। ठीक, उसके बाद आते हैं लिक्विड में। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हल्का सा वैसा होता है। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम बताएं तो कैसा होगा उसकी बात करते हैं। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में पार्टिकल थोड़े दूर दूर होंगे। ये लिक्विड के हैं। ठीक, ये लिक्विड के पार्टिकल हैं जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये पार्टिकल दूर दूर होंगे। फिर आते हैं गैस में। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में होता है, क्योंकि पार्टिकल इसके बहुत दूर दूर होते हैं। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में होता है। इसी बात को इन्होंने समझाया है। अगले वाले में एक एक्टिविटी 1.7 है, जिसमें इन्होंने बताया है कि एक आयरन नेल ले लेना है, एक पीस ऑफ चॉक ले लेना है और रबर बैंड ले लेना है। और सबको हैमर करके देखना है, यानी तोड़ के देखना है, यानी पीटना है, कट करना है, स्ट्रेच करना है। इन तीनों सब्सटेंस में आप देखेंगे नेल जो है वो तो उसे तो पीटा जा सकता है, पीस ऑफ चॉक है वो तो टूट जाएगी, रबर बैंड खिंच जाएगा। तो तीनों सब्सटेंस अलग अलग किस में ज़्यादा फोर्स है। तो हम बताएंगे आयरन नेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे हाई है। फिर एक अलग एक्टिविटी है 1.8। ये एक्टिविटी से ही इन्होंने पूरा चैप्टर समझाया है। कुछ वाटर ले लें एक कंटेनर में, ठीक, और उसके बाद क्या करें, उस वाटर की सरफेस को कट करने का प्रयास करें अपनी फिंगर से। कट जाएगा। वाटर क्या होता है? वाटर तो लिक्विड है, उसमें हाथ डालोगे तो बीच से निकल जाएगा। ठीक, तो उसकी सरफेस आराम से कट सकती है। लेकिन अगर हम सॉलिड के साथ ऐसा करें तो नहीं कर सकते। तो अब 3 एक्टिविटीज़ 1.6, 1.7, 1.8 ये बता रही हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल में अलग अलग होता है। और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जैसे ये के पार्टिकल है, एक ए पार्टिकल है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। तो इसमें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर ये सॉलिड है तो सबसे कम होगी, लिक्विड में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होगी, और गैस में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि गैस का जो पार्टिकल होता है वो सबसे ज़्यादा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें सबसे कम होगा सॉलिड में, लिक्विड में उससे ज़्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम, और तो गैस में सबसे कम होगा। ये बताया गया। अब हम इसके ब्लू क्वेश्चंस कर लेते हैं। ब्लू क्वेश्चन में बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन हमने आपको बताई थी। क्या होते हैं मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस, जिसमें कुछ स्पेस होता है, विच ऑक्यूपाई स्पेस, उसमें स्पेस हो। और उसके बाद और क्या होना चाहिए?
स्पेस के साथ साथ उसमें कुछ स्पेस हो, स्पेस तो होना ही चाहिए, स्पेस के अलावा उसमें उसका वॉल्यूम हो, तो ये बहुत सारी चीज़ें ये मैटर होती हैं, और उसका कुछ मास भी होना चाहिए। चेयर मैटर है, एयर मैटर है, चेयर भी मैटर है, एयर भी मैटर है। लव मैटर नहीं है क्योंकि ये फीलिंग है, स्मेल मैटर नहीं है, हेट मैटर नहीं है, आलमंड्स बादाम मैटर हैं, थॉट्स मैटर नहीं है, कोल्ड मैटर नहीं है, लेमन मैटर है, वाटर मैटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर नहीं है। स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर नहीं है, लेकिन परफ्यूम जो होती है वो मैटर होती है, ये ध्यान रखना है। अगला इसमें बताया गया गिव रीजन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये बताया गया है कि द स्मेल ऑफ हॉट सीजिंग फूड, यानी जो हॉट सीजलिंग फूड होता है उसकी स्मेल बहुत मीटर से भी आपके पास पहुंच जाएगी, जबकि कोल्ड फूड की स्मेल इतनी जल्दी नहीं आती। इसके पीछे कारण है, कारण ये है कि स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड में क्या होता है, पार्टिकल जो होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ये भी बताएंगे, और वो दूर से बहुत तेज़ी से मूव करते हुए हमारी नाक तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ वो गैस में होते हैं, और गैस बहुत तेज़ी से मूव करते हैं गैस के पार्टिकल्स, तो इसलिए। जबकि कोल्ड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो एनर्जी कम होने के बाद वो धीरे धीरे मूव करते हैं। अगला है ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। कौन सी प्रॉपर्टी ये ऑब्जर्वेशन शो कर रहे हैं, तो अगर हमने पढ़ा है कि लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, तो हम उसमें आराम से कट करके आगे निकल सकते हैं। तो इसीलिए जो डाइवर होता है वो किसी भी, डाइवर का मतलब यहाँ पर वो है जो भी पानी में तैर रहा है, तो डाइवर स्विमिंग पूल में कट करके आगे निकल सकता है। इससे कौन सी प्रॉपर्टी मैटर की से शो हो रही है कि मैटर में जो लिक्विड होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो लेस होता है, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी लेस होती है, इंटरमीडिएट होती है, गैस से कम होती है। गैस से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होती है वो गैस से कम होगी लेकिन सॉलिड से ज़्यादा होगी, तो यही बताया गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो पार्टिकल ऑफ मैटर की कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमने सब पढ़ा रखी हैं, एक एक देख लेते हैं। पहली है पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। पहली पार्टिकल ऑफ मैटर का था कि इनमें स्पेस होता है। दूसरा पार्टिकल मैटर का था, इसमें बताया गया है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये वाला एक था। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल ऑफ मैटर तो यहीं पता लग गए, और बाकी आगे देखेंगे। अब हम आ जाते हैं स्टेट ऑफ मैटर में। स्टेट ऑफ मैटर को भी समझना बहुत ज़रूरी है। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है इसे भी देख लेते हैं। स्टेट मैटर की तीन स्टेट होती हैं, एक सॉलिड स्टेट, एक लिक्विड स्टेट, एक गैसियस स्टेट। तो मैटर की तीन लिक्विड होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वैसे दो और स्टेट होंगी, वो मिसलेनियस में पढ़ी होंगी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस्टन और प्लाज्मा स्टेट, ये दो अलग अलग स्टेट और होती हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर में सबसे पहली स्टेट है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में दो तीन चीज़ें होंगी। सॉलिड स्टेट में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है वो सबसे कम होती है, ये सॉलिड स्टेट के पार्टिकल हैं, तो इसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे कम होती है, और इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ये दोनों बातें इसमें ध्यान रखनी है कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगी, इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड, लिक्विड, गैस में सॉलिड की होती है, और बाकी भी जो चीज़ें हैं कि इसमें स्पेस सबसे कम है, ठीक, और इसके पार्टिकल बिल्कुल एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, और इन्हें हम कट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब इसे आराम से इसके अंदर से हाथ नहीं घुमा सकते। जैसे अभी बताया था कि डाइवर जो होता है वो पानी को कट कर जाता है, लेकिन सॉलिड होता है तो नहीं कट कर पाता। तो ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट मैटर अराउंड एग्जिस्ट। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन स्टेट में होता है, ठीक। अब हम इन्हीं स्टेट को पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या है आओ उसे समझ लेते हैं। सॉलिड स्टेट इन्होंने बताया, कुछ आर्टिकल कलेक्ट कर लो, एक पेन, एक बुक, एक नीडल, एक पीस ऑफ वुडन स्टिक, और इन सबको स्केच करो। स्केच द शेप ऑफ एबव आर्टिकल इन योर नोटबुक बाय मूविंग द पेंसिल अराउंड देम। यानी उन्हें रख लेना है, ऐसे रख लेना है। कोई जैसे मान लो रबर है तो रबर को रख लिया, रबर के चारों तरफ ऐसे स्केच बना लिया, रबर को हटा दिया तो उसका शेप फिक्स हो गया। अब इसका शेप बदलेगा नहीं क्योंकि इनका एक डिफिनिट शेप होता है, तो ये आपको ध्यान रहना होना है। स्केच द शेप इनका है, डू यू ऑल दिस डिफिनिट शेप। बिल्कुल इनका डिफिनिट शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। अगर इन्हें खींचा जाए, पुल किया जाए, हैमर किया जाए तो क्या होगा। तो ये अगर पुल करेंगे
तो पुल्ड करने पर ये खिंचेंगे भी नहीं, हैमर करने पर ये फ्लैट हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं। अगर सॉलिड है, अगर मतलब प्लास्टिक है तो टूट भी सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इनका शेप फिक्स, शेप वायलूम और शेप फिक्स होता है, डेफिनेट शेप फिक्स वायलूम होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आर द कैपेबल तो डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या एक दूसरे में डिफ्यूज हो रहे हैं, तो ये डिफ्यूज नहीं होते हैं, यह ध्यान रखना। ऑल द अबव एग्जांपल ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड के एग्जांपल हैं, इसमें बताए गए हैं। दीज कैन बी डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स वायलूम। तो तीन बातें ध्यान रखना, डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स वायलूम। दिस इज़ द निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, यानी हम इन्हें दबा नहीं सकते, बहुत कम कंप्रेसिबिलिटी होती है। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स ऑफ डिफ़िकल्ट चेंज देयर शेप, सॉलिड अपना शेप नहीं चेंज करते हैं, अगर हम इनके शेप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो लेकिन कुछ इसमें ऐसे बताया गया कि ये सॉलिड है नहीं, जैसे इन्होंने बताया कि रबर बैंड के बारे में बात करो, रबर बैंड तो खिंच जाता है, अगर हम उसे स्ट्रेच करते हैं तो क्या है, सॉलिड नहीं है। शुगर और सॉल्ट जिस बॉटल में भरा जाए उसी का शेप ले लेता है, तो क्या है, सॉलिड नहीं है। स्पंज के बारे में बात करें, जब हम बैठते हैं तो वो कंप्रेस हो जाते हैं, तो क्या है, सॉलिड नहीं है। तो इसमें भी बताया गया रबर बैंड अपना शेप चेंज कर लेते हैं जब हम फोर्स लगाते हैं, रबर बैंड से है चेंज शेप अंडर फोर्स, और रिगेन शेप जब हम इनका फोर्स हटा देते हैं तो ये अपना शेप क्या कर लेते हैं, रिगेन कर लेते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, एक्सेसिव फोर्स अगर हटा दिया जाए। ऐसे ही अगर मान लो बात करें कि चीनी भरी किसी कंटेनर में, तो कंटेनर का शेप ले लिया, तो क्या चीनी सॉलिड नहीं, चीनी का एक क्रिस्टल देखा जाए, चीनी का अगर इंडिविजुअल क्रिस्टल देखा जाए तो उसका फिक्स और वॉल्यूम है और फिक्स शेप है, तो वो तो सॉलिड है। लेकिन अगर चीनी एक साथ, ऐसे तो लकड़ी के लट्ठे अगर हम ट्रक में भरें तो ट्रक का शेप ले लेते हैं, तो क्या लकड़ी के लट्ठे सॉलिड नहीं है, सॉलिड हैं। लेकिन अगर आप उसे उस एक इंडिविजुअल को देखना है, स्पंज माइन्यूट होल होते हैं जिनमें एयर होती है, जैसे हम बैठते हैं तो एयर निकल जाती है, इसीलिए वो कंप्रेस हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए। थैंक यू।